माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ जगदम्बा आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर में महामाई सुख शांति बनाए रखे। बहुत सारे लोगों के घर में भूत प्रेतों की समस्या है, नेगेटिविटी की समस्या है, ऊपरी बाधा की समस्या है, तांत्रिक क्रिया की समस्या है, या बहुत से ऐसे साधक हैं जो खुले स्थानों पर साधनाएँ करते हैं या गद्दी दरबार लगाते हैं, चौकी लगाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगर वो अपने ऑरा की सेफ्टी नहीं करेंगे, अपने शरीर की सेफ्टी नहीं करेंगे, तो उनको प्रेत बाधा लग सकती है, नेगेटिविटी लग सकती है, या उनके शरीर का बंधन हो सकता है, या फिर कोई भी गलत एंटिटी उनके ऑरा में प्रवेश कर सकती है। इसलिए उनके पास में या आपके पास में एक ऐसा मंत्र होना चाहिए, एक ऐसा यंत्र होना चाहिए जिसके माध्यम से आप अपने ऑरा की सेफ्टी कर सकें, अपने चक्रों की सुरक्षा कर सकें और अपनी सिद्धि को लॉक करके रख सकें। आज मैं आपको एक शाबर मंत्र बताने वाला हूँ हनुमान जी महाराज का। ये एक ऐसा शाबर मंत्र है जिसका प्रयोग करके आप अपने ऑरा को लॉक कर सकते हो, अपने आभा मंडल को लॉक कर सकते हो। और लॉक करने के साथ साथ में आप इस मंत्र का प्रयोग अन्य भी कई कार्यों में कर सकते हो, जैसे कि किसी को झाड़ा देना, किसी को झाड़ा लगाना, या फिर अगर किसी और की सुरक्षा करनी है तो उसके लिए भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। जैसे किसी को धागा बना के दे दिया, किसी को ताबीज बना के दे दिया, किसी को मंत्र से अभिमंत्रित करके कोई चीज़ दे दी, तो उससे भी उस व्यक्ति की सुरक्षा होनी शुरू हो जाती है। तो जो मैं आपको मंत्र बताने वाला हूँ ये एक हनुमान शाबर मंत्र है, और सबसे पहले इस मंत्र को आपको सिद्ध करना है। देखिए, वैसे तो जो शाबर मंत्र होते हैं पहले से ही सिद्ध होते हैं, स्वयं सिद्ध मंत्र माने जाते हैं, स्वयं जागृत मंत्र माने जाते हैं, लेकिन फिर भी इनका थोड़ा बहुत जाप करके, थोड़ी बहुत इनकी विधि करके आप इनको और भी ज़्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं और फिर आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको साधना का विधान बताऊंगा। विधान बताने के बाद में फिर मैं आपको मंत्र बताऊंगा। मंत्र मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन पे डालने की या फिर डिस्क्रिप्शन में डालने की, नहीं तो आप वीडियो से सुन करके भी मंत्र लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मंत्र छोटा मंत्र है और बहुत ही आसानी से आपको इसकी जानकारी हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसको आपको सिद्ध कैसे करना है, इस मंत्र को आपको कैसे जागृत करना है, कैसे इसको पकाना है। देखिए, वैसे तो जो साधना होती है वो 11 दिन की भी होती है, 21 दिन की भी होती है, 41 दिन की भी होती है, ठीक है, और लंबी चलने वाली भी साधना मानी जाती है। लेकिन जो सबसे अच्छी साधना मानी जाती है वो 40 दिन की या 41 दिन की साधना मानी जाती है। यानी कि कई लोग 11 दिन की साधना करते हैं, 5 दिन की, 7 दिन की साधना करते हैं, या 21 दिन की साधना करते हैं, उसमें उनको सफलता नहीं मिल पाती पूर्ण रूप से। लेकिन जो 41 दिन की साधना होती है, जिसे हम चालीसा भी कहते हैं, या चिल्ला कहते हैं, या चालीसा करना कहते हैं, ठीक है, जो आप चालीसाओं का पाठ भी करते हो उसमें भी 40 चौपाइयाँ होती हैं, इसीलिए उनको भी चालीसा कहा जाता है। और जो चंद्रमा की और नक्षत्रों की जो स्थिति है उसको देखते हुए ये जो चालीसा हम करते हैं उसमें हमको सिद्धि प्राप्त होती है। यानी कि चालीसा करने से सिद्धि प्राप्त होती है। 11 दिन में भी हो जाती है, 21 दिन में भी हो जाती है, लेकिन अगर 11 दिन में, 21 दिन में आपको नहीं प्राप्त हो रही तो 40-41 दिन की साधना में आपको ज़रूर सफलता मिलती है, ज़रूर सिद्धि होती है। तो जो मैं आपको साधना की विधि बताने वाला हूँ, आप इस विधि को करिए। इस विधि से जो मैं आपको शाबर मंत्र बताऊँगा हनुमान जी का, इस शाबर मंत्र को सिद्ध कीजिए। फिर उसके बाद में आप इस मंत्र को कहीं भी कभी भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे जंगल में बैठे हों, आप अपने घर पे हों, आप शत्रुओं के बीच में घिरे हुए हों, आप भूत प्रेतों से घिरे हुए हों, आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है, तो आप इस मंत्र का प्रयोग करके अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और अपने परिवार की भी आप सुरक्षा कर सकते हैं। तो इस विधि के लिए आप इस मंत्र का जप करेंगे डेली 1 माला, यानी कि 108 बार, ठीक है। आपको जो मैं शाबर मंत्र बताने वाला हूँ, इस मंत्र का जाप आपको 41 दिन यानी कि 41 डेज़ आपको इस मंत्र की एक माला करनी है रोज़, प्रतिदिन, ठीक है। कोई हवन नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, बस आपको सिंपल स्नान करके
शुद्ध होकर के साफ़ सुथरे आपको कपड़े पहन लेने हैं। उसके बाद में आपको अपने सामने गूगल की धूप लगानी है। ठीक है, गूगल की धूप या गूगल की अगरबत्ती या धूप बत्ती आप लगा सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो एक दीपक भी जला सकते हैं अपने सामने, और फिर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप आपको करना है। रुद्राक्ष की माला हो या तुलसी की माला हो या कमलगट्टे की माला हो, जो भी आपके पास में हो उस माला से आप इसका जाप करें, या मूंगे की माला। ठीक है, मंत्र का 108 बार करना है जाप, यानी कि एक माला केवल। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये साधना, ये विधि शुरू करने से पहले आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। ठीक है, और ये जो साधना, ये जो विधि आप शुरू करोगे, ये भी आप या तो मंगलवार से करोगे या फिर शनिवार से करोगे, और वो मंगलवार वो शनिवार भी शुक्ल पक्ष का होना चाहिए, कृष्ण पक्ष का नहीं, शुक्ल पक्ष का, जिसमें चंद्रमा बढ़ता है, यानी कि जिसमें पूर्णिमा, यानी कि अमावस्या के बाद जो मंगलवार आएगा उससे आपको ये साधना शुरू कर देनी है, और लगातार 41 दिन तक आपको साधना करनी है। ठीक है, साधना करने से पहले, और ये जो जाप है ये सुबह भी आप कर सकते हो या शाम को भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास में समय है, आप फ्री है, तो आप इस मंत्र का जाप हनुमान जी के मंदिर में करें, तो इसका रिज़ल्ट और भी ज़्यादा कई गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा, और भी ज़्यादा इसकी पावर बढ़ जाएगी मंत्र की। ठीक है, अगर आपके पास में समय नहीं है, आप काम धंधे वाले व्यक्ति हैं, तो आप जब शाम को आते हैं या रात्रि काल में जब भी आप आते हैं, तो स्नान करके फिर आप इस मंत्र का जाप करें। ठीक है, विधि शुरू करने से पहले हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है। हनुमान जी के मंदिर में आपको प्रसाद लगाना है, और हनुमान जी से अनुमति मांगनी है, उनसे प्रार्थना करनी है कि प्रभु, मैं आपका एक मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ, इस मंत्र की सिद्धि आप मुझे प्रदान करें, और इस मंत्र को शक्तिशाली बनाएं, मेरे लिए सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करके उनको प्रसाद आपको लगा देना है, और बस उसके बाद फिर आपको 41 डेज़ इस मंत्र का जाप करना है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, जब आपके 41 दिन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में आपको फिर दोबारा से हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनको प्रसाद लगाना है, और उनको धन्यवाद बोल करके आना है कि प्रभु आपका धन्यवाद, जो हमने जाप किया उसमें हमको आपने सिद्धि प्रदान करी, इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है, तो यानी कि एक बार विधि करने से पहले आपको जाना है, एक बार विधि करने के बाद आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर में, प्रसाद आपको लगा के आ जाना है। ठीक है, प्रसाद आप कोई भी लगा सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, ये विधि जब आप करोगे तो उस विधि के दौरान पे आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपको प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना। ठीक है, यानी कि प्याज लहसुन भी नहीं खाना आपको, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपको लड़ाई झगड़ा कलह कलेश किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा गलत कार्य या दुष्कार्य नहीं करना है कि जिससे आपकी सिद्धि बिगड़ जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी, और मंत्र का जाप आपको करना है। अब कई लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि यार 41 दिन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप ये विधि 11 दिन भी कर सकते हो और 21 दिन भी कर सकते हो, कोई इसमें पाबंदी वाली बात नहीं है। ठीक है, बस इतना सा फ़र्क होगा कि 41 दिन की विधि, 41 दिन की जो सिद्धि होती है वो पूर्ण मानी जाती है, और बाकी कृपा आपको 11 दिन में भी मिल जाएगी, सिद्धि आपको 21 दिन में भी मिल जाएगी, और 11 दिन में भी मिल जाएगी। ठीक है, बस ये कि आपका मंत्र थोड़ा सा कम मजबूत होगा, पर मजबूत तो हो ही जाएगा। वैसे भी शाबर मंत्र तो पहले से ही सिद्ध होते हैं, तो उनका अगर आप 11 दिन भी जाप कर लोगे तो भी आपको एक अच्छी ऊर्जा मिल जाएगी, एक अच्छी कृपा आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप 11 दिन करना चाहो तो 11 दिन कर लेना, 21 दिन करना चाहो तो 21 दिन कर लेना, 41 दिन करना चाहो तो 41 दिन कर लेना, लेकिन विधि ज़रूर करनी है और नियम ज़रूर करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। मंत्र सुनिए, मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। ठीक है, मंत्र दोबारा से बोल रहा हूँ। ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। ठीक है, मंत्र मैंने आपको बताया है, मंत्र आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मंत्र मैं कोशिश करूँगा डिस्प्ले पे डालने का या फिर डिस्क्रिप्शन में लिखने का। ठीक है, जैसा भी होगा मैं डाल दूंगा, तो मंत्र को ध्यान से आप लोगों सुन लो, लिख लो, इसको याद कर लो, फिर इस मंत्र की साधना करके आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने के बाद में प्रयोग कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, प्रयोग आपको कैसे करना है कि आपको मंत्र का 3 बार पाठ करना है, 3 बार जाप करना है।
3 बार जाप करके आपको अपने शरीर पे इस तरीके से आपको फूंक मार लेनी है। जैसे ही आप फूंक मारोगे आपका शरीर लॉक हो जाएगा और कोई भी नेगेटिव एंटिटी आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगर किसी को धागा बना करके देना है तो आप इस मंत्र को पढ़ के धागा बना करके भी दे सकते हैं। उस व्यक्ति की सुरक्षा होगी जिसको आप धागा बना करके दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी सुरक्षा होगी, आपको शक्ति मिलेगी, हनुमान जी महाराज की कृपा होगी और आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। ठीक है, बीच बीच में आप हनुमान जी के मंदिर जाते रहें, हनुमान जी को भोग प्रसादी आप लगाते रहें। जय माता दी, हर हर महादेव।